एपिसोड 6 साजिश के पीछे का चेहरा। डायरी का आखिरी वाक्य पढ़ते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, अगर यह सब एक साजिश थी तो इसके पीछे कौन था? बुजुर्ग नर्स ने गहरी सांस ली। उस रात मैंने एक आदमी को नवजात वार्ड के बाहर देखा था। वह बार बार डॉक्टरों से बहस कर रहा था। उसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था और उसने मुझे चुप रहने के लिए पैसे देने की कोशिश भी की थी। विक्रम सिंह का चेहरा अचानक बदल गया। क्या उसका नाम महेश मल्होत्रा था? नर्स ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, यही नाम था। ये सुनते ही विक्रम सिंह कुर्सी पर बैठ गए। रामलाल हैरान होकर बोला, लेकिन महेश मल्होत्रा तो आपका बिजनेस पार्टनर था। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, सिर्फ पार्टनर नहीं, वह मेरी पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। अगर मेरी असली वारिस कभी सामने नहीं आती तो उसे करोड़ों की दौलत पर अधिकार मिल सकता था। तभी घर के बाहर किसी कार के ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। सभी खिड़की की ओर दौड़े। एक काली एसयूवी घर के बाहर खड़ी थी। उसमें से एक सूट पहने आदमी उतरा और दरवाजे पर एक लिफाफा रखकर बिना कुछ कहे वापस चला गया। रामलाल ने लिफाफा उठाया। उसके अंदर सिर्फ एक फोटो और एक धमकी भरा संदेश था। फोटो में एक युवा लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी। नीचे लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो आज रात 10 बजे पुराने मिल में अकेले आना, वरना ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। अनन्या ने फोटो को ध्यान से देखा और घबराकर बोली, हे भगवान, ये तो मेरी छोटी बहन आर्या है। जारी रहेगा। एपिसोड 7 पुराने मिल का जाल। रात के ठीक 10 बजे। चारों ओर घना अंधेरा था। शहर से दूर पड़ा पुराना मिल वर्षों से बंद था। टूटी हुई दीवारें और जंग लगी मशीनें किसी डरावने राज की गवाही दे रही थी। अनन्या अकेले मिल के अंदर पहुंची। उसके हाथ में वही फोटो थी जिसमें उसकी छोटी बहन आर्या बंधी हुई दिखाई दे रही थी। अचानक अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, स्वागत है अनन्या, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। एक नकाबपोश आदमी सामने आया। उसने ताली बजाई और देखते ही देखते 4 हथियारबंद गुंडे अनन्या को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आर्या कहाँ है? अनन्या गुस्से में चिल्लाई। नकाबपोश हंसा, इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें सच जानना होगा। उसने अपना नकाब उतारा। उसे देखते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश मल्होत्रा। महेश मुस्कुराया, हाँ, वही इंसान जिसने 20 साल पहले तुम्हारी जिंदगी बदल दी थी। अनन्या ने गुस्से से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? महेश बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता की पूरी दौलत पर कब्जा करने का यही एक रास्ता था। लेकिन अब तुम बहुत कुछ जान चुकी हो, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरा है। इतना कहते ही उसने अपने आदमियों को इशारा किया। वे अनन्या की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी मिल की छत से एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस की आवाज गूंजी, कोई अपनी जगह से नहीं हिले। पूरा इलाका पुलिस ने घेर लिया है। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब से रिमोट निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं हार गया तो यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। पूरे मिल में बम लगा है। जारी रहेगा। एपिसोड 8 आखिरी चाल। महेश मल्होत्रा के हाथ में रिमोट देखकर सबके होश उड़ गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, महेश, रिमोट नीचे फेंक दो, चारों तरफ से तुम घिर चुके हो। महेश जोर से हंसा, अगर मैं जेल गया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसने रिमोट का बटन दबाने के लिए उंगली बढ़ाई। तभी रामलाल अचानक पीछे से दौड़ते हुए आया और महेश पर झपट पड़ा। रिमोट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मिल के अंदर भगदड़ मच गई। महेश के गुंडों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी अफरा तफरी में अनन्या को एक कमरे से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर अंदर पहुंची। कुर्सी से बंधी हुई आर्या रो रही थी। दीदी, मुझे यहाँ से निकालो। अनन्या ने जल्दी जल्दी रस्सियां काटी और आर्या को गले लगा लिया। उधर महेश जमीन पर पड़ा रिमोट उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने रिमोट अपने कब्जे में ले लिया। महेश गुस्से से चिल्लाया, तुम लोगों ने मुझे हरा दिया, लेकिन एक सच अभी भी तुम नहीं जानते। अनन्या ने उसकी ओर देखा। कौन सा सच? महेश मुस्कुराया, तुम विक्रम सिंह की बेटी नहीं हो, ये तो तुम जान चुकी हो, लेकिन रामलाल भी तुम्हारा असली पिता नहीं है। ये सुनकर अनन्या और रामलाल दोनों स्तब्ध रह गए। महेश ने आखिरी बार हंसते हुए कहा, तुम्हारे असली माता पिता आज भी जिंदा हैं और उन्हें पता भी नहीं कि उनकी बेटी कौन है। इतना कहकर महेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अधूरा था। जारी रहेगा। एपिसोड 9 असली माता पिता की तलाश। महेश मल्होत्रा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई।
लेकिन उसके आखिरी शब्द अनन्या के कानों में बार बार गूंज रहे थे। तुम्हारे असली माता पिता आज भी जिंदा हैं। अगले दिन अनन्या, विक्रम सिंह, रामलाल और इंस्पेक्टर महेश से पूछताछ करने जेल पहुंचे। महेश पहले तो चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने अस्पताल की पुरानी डायरी और सबूत रखे तो वह हंस पड़ा। अगर अपने असली माता पिता से मिलना चाहती हो तो शांतिवन आश्रम जाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारे अतीत का आखिरी सुराग मिलेगा। सभी तुरंत आश्रम पहुंचे। आश्रम के संचालक ने एक पुराना रजिस्टर निकाला। रजिस्टर में 20 साल पुरानी एक एंट्री थी। एक अज्ञात बच्ची को आधी रात को आश्रम के बाहर छोड़ दिया गया था। उसके गले में सोने का लॉकेट और साथ में एक चिट्ठी थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। संचालक ने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें वही चिट्ठी सुरक्षित रखी हुई थी। अनन्या ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जो भी इस बच्ची को पाए कृपया इसे सुरक्षित रखना। इसके माता पिता निर्दोष हैं। एक दिन सच सामने आएगा। चिट्ठी के नीचे एक नाम लिखा था, डॉक्टर कविता शर्मा। इंस्पेक्टर चौंक पड़े। डॉक्टर कविता शर्मा तो आज भी जिंदा हैं, लेकिन 20 साल से लापता मानी जाती हैं। अनन्या की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। क्या डॉक्टर कविता शर्मा ही उसकी असली मां हैं? जारी रहेगा। एपिसोड 10, मां से पहली मुलाकात। डॉक्टर कविता शर्मा का नाम मिलते ही इंस्पेक्टर ने उनकी पुरानी फाइल निकलवाई। कई घंटों की तलाश के बाद पता चला कि वह पिछले कई वर्षों से एक छोटे से पहाड़ी गांव में मुफ्त इलाज कर रही थी। उन्होंने अपनी असली पहचान सबसे छिपा रखी थी। अनन्या, विक्रम सिंह, रामलाल और आर्या तुरंत वहां पहुंचे। एक छोटे से क्लिनिक में सफेद साड़ी पहने एक महिला बच्चों का इलाज कर रही थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, डॉक्टर कविता शर्मा। महिला ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनकी नज़र सीधे अनन्या के गले में पड़े पुराने लॉकेट पर पड़ी। उनके हाथ से दवाइयों की ट्रे गिर गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई अनन्या के पास आई और धीरे से बोली, ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? अनन्या ने भावुक होकर कहा, यह मेरे साथ बचपन से है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरी माँ हैं? डॉक्टर कविता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में वही लॉकेट उनके हाथ में था। उन्होंने रोते हुए कहा, हाँ, ये लॉकेट मैंने अपनी नवजात बेटी के गले में अपने हाथों से पहनाया था। अनन्या भावुक होकर उनसे लिपट गई। वर्षों बाद माँ और बेटी का मिलन देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी डॉक्टर कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता के बारे में जो सच है वह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। इतना कहकर उन्होंने एक पुरानी फाइल अनन्या के हाथ में रख दी। फाइल के पहले पन्ने पर एक तस्वीर थी और तस्वीर में खड़ा व्यक्ति देखकर अनन्या के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि महेश मल्होत्रा के साथ खड़ा विक्रम सिंह था। जारी रहेगा। एपिसोड 11, विश्वास का टूटना। फाइल का पहला पन्ना देखते ही अनन्या के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में विक्रम सिंह और महेश मल्होत्रा एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। अनन्या ने गुस्से से पूछा, पापा, ये सब क्या है? क्या आप भी इस साजिश में शामिल थे? विक्रम सिंह की आंखों में दर्द उतर आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती। डॉक्टर कविता शर्मा ने फाइल का अगला पन्ना खोला। उसमें एक पुलिस शिकायत की प्रति थी। उन्होंने कहा, 20 साल पहले महेश मल्होत्रा मेरे पति के साथ काम करता था। जब हमें उसकी साजिश का पता चला तो विक्रम सिंह ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। विक्रम ने आगे कहा, मैंने महेश के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारे पिता का अपहरण कर लिया। उन्हें बचाने की कोशिश में सबूत नष्ट हो गए और वह फरार हो गया। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। तो आपने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि मुझे डर था कि महेश तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेटी रही हो, चाहे खून का रिश्ता हो या नहीं। तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाए और उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या ये कैसे हो सकता है? सबने घबरा कर उनकी ओर देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, महेश मल्होत्रा जेल से भाग गया है और उसने सबसे पहले डॉक्टर कविता शर्मा को मारने की धमकी दी है। उसी क्षण क्लिनिक के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से क्लिनिक के बाहर आकर रुकी। महेश के हथियारबंद आदमी क्लिनिक को चारों तरफ से घेर चुके थे। जारी रहेगा। एपिसोड 12, आखिरी सबूत। क्लिनिक के बाहर गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत सभी को अंदर रहने का आदेश दिया।
महेश मल्होत्रा के आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी डॉक्टर कविता शर्मा ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो महेश को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। उन्होंने क्लिनिक की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर हटाई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा गुप्त लॉकर छिपा हुआ था। कांपते हाथों से उन्होंने लॉकर खोला। अंदर एक पेन ड्राइव, कुछ पुराने दस्तावेज और एक वीडियो कैसेट रखी थी। डॉक्टर कविता बोली, 20 साल पहले मैंने महेश की पूरी साजिश कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी। उसने अस्पताल में बच्चियों की अदला बदली करवाने के लिए लोगों को पैसे दिए थे। मैं ये सबूत पुलिस तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे पति की हत्या करवा दी और मुझे छिपकर जीना पड़ा। ये सुनकर अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय जोरदार धमाके के साथ क्लिनिक का मुख्य दरवाजा टूट गया। महेश मल्होत्रा हाथ में पिस्तौल लिए अंदर आ गया। उसने गुस्से में कहा, वह पेन ड्राइव मुझे दे दो, वरना यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। महेश ने जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश की, रामलाल अनन्या के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। गोली रामलाल के कंधे में लगी। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या चीख उठी, चाचा। महेश पेन ड्राइव छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी क्लिनिक के बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। विशेष पुलिस बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। अब महेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोला, तुम लोग जीत नहीं सकते, क्योंकि इस खेल का असली मास्टरमाइंड अभी तक सामने ही नहीं आया है। जारी रहेगा। एपिसोड 13, असली मास्टरमाइंड। महेश मल्होत्रा की बात सुनकर पूरे क्लिनिक में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, कौन है वह मास्टरमाइंड? महेश मुस्कुराया, जिसे तुम लोग सबसे ईमानदार इंसान समझते हो, वही इस पूरी साजिश का असली खिलाड़ी है। इतना कहकर वह चुप हो गया। तभी विशेष पुलिस बल ने अंदर घुसकर महेश और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। रामलाल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया। बाहर ऑपरेशन थिएटर के सामने अनन्या, डॉक्टर कविता, विक्रम सिंह और आर्या बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी दौड़ता हुआ आया। सर, हमें महेश की कार से एक लैपटॉप मिला है। उसमें कुछ गुप्त फाइलें हैं। इंस्पेक्टर ने लैपटॉप खोला। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में महेश किसी व्यक्ति से कह रहा था, चिंता मत कीजिए, बच्ची कभी अपने असली परिवार तक नहीं पहुंचेगी। सामने बैठा व्यक्ति कैमरे की तरफ पीठ किए हुए था। वीडियो जैसे ही आगे बढ़ा, वो कुर्सी से उठा और उसका चेहरा कैमरे में दिखाई दिया। उसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वह कोई अपराधी नहीं, बल्कि वही अस्पताल का वरिष्ठ डॉक्टर था जिसने 20 साल पहले अनन्या के जन्म के समय ड्यूटी संभाली थी। डॉक्टर कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर राकेश, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि तुम पैसों के लिए इतना बड़ा अपराध कर सकते हो। इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम को आदेश दिया, डॉक्टर राकेश को हर हाल में गिरफ्तार करो। लेकिन अगले ही पल वायरलेस पर संदेश आया, सर, डॉक्टर राकेश का घर खाली मिला है। वह कुछ घंटे पहले ही फरार हो चुका है। अनन्या समझ गई, असली लड़ाई भी खत्म नहीं हुई थी। जारी रहेगा। एपिसोड 14, अंतिम सच की ओर। डॉक्टर राकेश के फरार होने की खबर सुनते ही अनन्या ने दृढ़ आवाज में कहा, इस बार वह बच नहीं पाएगा। उधर अस्पताल से अच्छी खबर आई। रामलाल का ऑपरेशन सफल रहा था। होश में आते ही उसने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब मुझे किसी बात का डर नहीं। चाहे जो हो, सच दुनिया के सामने जरूर आना चाहिए। इसी बीच इंस्पेक्टर के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर डॉक्टर राकेश दिखाई दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। वह बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। महेश मल्होत्रा ने मुझे पैसों और धमकियों के बल पर यह सब करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब मैं और नहीं भाग सकता। अनन्या ने तुरंत पूछा, तो बताइए, मेरे असली पिता कौन हैं? डॉक्टर राकेश ने जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे खिड़की का शीशा टूट गया। एक नकाबपोश हमलावर कमरे में घुसा और डॉक्टर राकेश पर हमला कर दिया। वीडियो कॉल जमीन पर गिर गई। स्क्रीन पर सिर्फ संघर्ष की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर राकेश ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और हाँफते हुए कहा, पुरानी हवेली, शहर के बाहर, वही सारे सबूत हैं, और तुम्हारे पिता भी। इतना कहते ही कॉल कट गई। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए पुलिस टीम को पुरानी हवेली की ओर रवाना होने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में अनन्या, विक्रम सिंह, डॉक्टर कविता, आर्या और पुलिस उस रहस्यमयी हवेली के सामने पहुंचे। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही अनन्या ने अंदर कदम रखा,
उसे दीवार पर टंगी एक विशाल पारिवारिक तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर के बीच में खड़े व्यक्ति को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वह चेहरा उसके लिए पूरी तरह अनजान था, लेकिन डॉक्टर कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अनन्या, यही है तुम्हारे असली पिता। जारी रहेगा। एपिसोड 15, पिता की वापसी। पुरानी हवेली की दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर अनन्या स्तब्ध रह गई। डॉक्टर कविता कांपती आवाज में बोली, इनका नाम अर्जुन शर्मा है। यही तुम्हारे असली पिता हैं। अनन्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये कहाँ हैं? डॉक्टर कविता की आंखों से आंसू बह निकले। 20 साल पहले सबको लगा कि महेश मल्होत्रा ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि वह जिंदा हैं। तभी हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सभी सतर्क हो गए। पुलिस ने अपनी टॉर्चें जला दी। अचानक एक कमजोर और दाढ़ी वाला अधेड़ व्यक्ति अंधेरे से बाहर आया। उसने जैसे ही डॉक्टर कविता को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कविता, डॉक्टर कविता चीख उठी। अर्जुन, दोनों वर्षों बाद एक दूसरे के गले लग गए। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा, क्या आप सच में मेरे पिता हैं? अर्जुन शर्मा उसके पास आए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, हाँ बेटी, मैंने 20 साल तक हर दिन तुम्हें ढूंढा है। इतने में हवेली के बाहर अचानक जोरदार धमाका हुआ। महेश मल्होत्रा के बचे हुए गुंडों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। उनका सरदार चिल्लाया, अर्जुन शर्मा जिंदा नहीं बचना चाहिए, सबूत भी खत्म कर दो। कुछ ही सेकंड में हवेली में आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। अनन्या, उसके माता पिता विक्रम सिंह, रामलाल और आर्या अंदर फंस गए। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, लेकिन उसी रास्ते पर हथियारबंद गुंडे उनका इंतजार कर रहे थे। जारी रहेगा।